ठीक है, चलो सबसे पहले देखते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, है ना। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मतलब जो इनका इंटरेक्शन होगा। मतलब क्या बायोम होगा क्या ये? होगा हाँ। जी। हाँ भाई। हाँ, यस सर। ये बायोम होगा, है ना। ऐसा कुछ लिमिटिंग हम्म। फैक्टर होगा। लिमिटिंग फैक्टर क्या होगा? लिमिटिंग फैक्टर मॉइस्ट मतलब होता है क्या है? जो लिमिट करता है ग्रोथ को, जब पॉपुलेशन की Ye- ग्रोथ हाँ को। ग्रोथ। So which जो limits the growth of population. हाँ, जो कंट्रोल करने की कोशिश करे, है ना, तो क्या क्या होगा कंट्रोल करने में? मॉइस्चर, टेम्परेचर। फायर्स। हाँ, हाँ, टेम्परेचर टेम्परेचर मॉइस्चर, प्रेशर। ठीक है। चलो, अब इसमें दो रीजन है, देखो मैं एकदम टू द पॉइंट बात करूंगा, क्योंकि डिस्कस करने को बहुत है, सिलेबस भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, लेकिन उतना प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं एकदम प्रीलिम्स प्रीलिम्स तक ही चिपक के रहूंगा, ठीक है। अब बताए टुंड्रा इकोसिस्टम, है ना। टुंड्रा इकोसिस्टम मतलब कहाँ पाया जाता है ये? पैरेलल, बहुत ठंडे प्रदेशों में, टूवर्ड्स आर्कटिक वाले। द पोल्स। हाँ, ड्रा। हाँ, बैरन regions. और सीवियर इकोसिस्टम होता है ना। यस। सीवियर Temperate region. क्लाइमेटिक कंडीशन हो जाएगा। हाँ, बोलो क्या बोल रहे हो? Temperate region है सर टुंड्रा ecosystem. टेम्परेट रीजन में पाया जाएगा क्या टुंड्रा? कोई टेम्परेट में एग्री तो कर नहीं रहा है पाया क्या? जाएगा। टेम्परेट के भी नॉर्दर्न साइड होगा, फ्रिजिड टेम्परेट में जाएगा फ्रिजिड होगा। रीजन में आएगा, Polar फ्रिजिड। polar polar हम्म। polar region. हाँ, फ्रिजिड, हम्म। फ्रिजिड जोन में आ जाएगा। ठीक है, चलो। तो अब आ गया टुंड्रा, हम लोग देखते हैं दूसरा आता है अल्पाइन, है ना। अल्पाइन कहाँ मिलेगा? माउंटेनियस। अल्पाइन मतलब क्या होता है? हाई माउंटेन्स, हाँ। हम्म। अच्छा, एक चीज मैंने लास्ट टाइम पूछना भूल गया था। बायोस्फीयर जो से एक्सट्रीम पोल पे पाया जाएगा क्या? एकदम नॉर्थ का एक्सट्रीम पोल, साउथ का पोल, नो। नो। नो नो No, नो। No sir. या डीपेस्ट ओशन? नहीं. नहीं। 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 No sir. ठीक है, यहाँ नहीं पाया जाएगा। ठीक है, चलो। अच्छा, इकोलॉजिकल जो पिरामिड हम लोग देखे थे, हम्म। उसमें क्या सेप्रोट्रॉफ आते हैं? नहीं। नहीं. सेप्रोट्रॉफ नहीं मतलब वही। आता। सेप्रोट्रॉफ का हिंदी क्या होगा, भूल ही जाता हूँ मैं इसका तो बता रहा है क्या? पता नहीं यार। ठीक है, तो सेप्रोट्रॉफ नहीं आते हैं, थोड़ा याद रखना, ठीक है। चलो, अल्पाइन हाई माउंटेन से पाया जाए, तो क्या ये ऑल लेटीट्यूड पे पाया जाएगा अल्पाइन? नो। नो। नो नो। No नो सर। no sir. हम्म। क्यों नहीं पाया जाएगा? हो सकता है ना, ऑफकोर्स वहां हायर पे कोई लेटीट्यूड। पीक तो हो ही सकता है ना। हम्म. कोई ना कोई तो पीक होगा, और जहाँ पीक होगा वहां अल्पाइन होगा। बट ठीक है। सारे अच्छा, लैटिट्यूड पे पीक हो ये भी तो मुमकिन नहीं है ना। हम्म। अच्छा, तो जैसे इसको कि याद कर लेना कि पाया जाता है एट ऑल लेटीट्यूड, ठीक है। अब ठीक है, चलो देखते हैं टुंड्रा देख रहे थे ना। मान लो साइबेरिया है ना। तो साइबेरिया में बर्फ है और यहाँ होगा और यहाँ ट्री होगा, तो इन दोनों के बीच में पाया जाता है ना। यस सर। ऐसे ही होता है ना टुंड्रा। हम्म। तो क्वेश्चन ऐसे भी आता है ना कि टुंड्रा कहाँ पाया, तो लोकेशन वो बता रहा होगा कि ट्री लाइन से ऊपर, है ना, और पोलर आइस कैप से नीचे। ठीक है, तो या। ये स्टेटमेंट भी सही होगा। ठीक है, हम्म। तो Yes. चलो अब आते हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम पे। देखो, फॉरेस्ट इकोसिस्टम चैंपियन एंड सेट के हिसाब से बहुत ज्यादा है, ठीक है। इतना पढ़ने का जरूरत नहीं है, तो मैं कुछ भी नहीं करा रहा उसमें, पूरा छोड़ दे रहा हूँ, खाली उतना ही मेन बता रहा हूँ कि कॉनिफेरस तीन तरह का छाना में उसमें, कॉनिफेरस, ट्रॉपिकल और टेम्परेट। जो थोड़ा मोड़ा पांच या छह इंडिया में बंटता है फॉरेस्ट, है ना, छह टाइप में, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन वो ज्योग्राफी का पार्ट होगा। इन्वायरमेंट में तो 14 टाइप डिस्कस नहीं करने वाले हम लोग, ठीक है। दो चैंपियन एंड सेट है क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये तो फॉरेस्ट का मेंस में पूछा था, मैंने लिख के आया था, तो जरूरत नहीं है। अब आते हैं इंडियन फॉरेस्ट टाइप, है ना। इसमें भी मैं तीन ही बता रहा हूँ, और तीन में ही वही पॉइंट बता रहा हूँ जो जरूरी है, ठीक है। अच्छा, तुम बताओ मुझे कि ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट कहाँ पाया जाएगा ऑल ओवर इंडिया? नो सर, नॉट नहीं। ऑल ओवर इंडिया। नहीं सर। सेंट्रल इंडिया No sir. एंड
जो नॉर्थ आप वेस्ट पोर्शन है तो और जो वेस्टर्न पोर्शन है वहां छोड़ के सारे इंडिया में। मॉइस्ट है ना, मॉइस्ट मतलब वाटर। और वाटर कहाँ नहीं मिलेगा? थार डेजर्ट साइड, यस है ना। थार डेजर्ट मतलब वेस्टर्न ये में। राजस्थान वाला एरिया है ना। तो नॉर्थ राजस्थान वेस्ट और वेस्टर्न है ना, थोड़ा पश्चिम वाला एरिया है ना, तो यहाँ पे नहीं मिलेगा। चलो, तो ये हो गया। दूसरा, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। नॉर्थ ईस्ट में नहीं मिलेगा ये और कहाँ पूरे नहीं? नॉर्थ में मिलेगा। ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है ना। देखो यहाँ ड्राई है, यदि सिर्फ नॉर्थ पार्ट का बात करें, है ना, जो भी हो, ठीक। तो यहाँ पे तो हमेशा बारिश होते रहता है ना, नॉर्थ ईस्ट में। Yes, sir. सर डेक्कन सबसे ज्यादा प्लेट्यू का भी बारिश, कुछ पार्ट आएगा ना, नहीं देखो, हम लोग नॉर्थ की बात कर रहे हैं, जो ठीक नहीं है। आ रहा है वो सिर्फ बात कर नॉर्थ रहे की हैं। बात, सिर्फ नॉर्थ की बात कर रहे हैं, साउथ की नहीं, ओके। ठीक है। तो नॉर्थ में हर जगह होगा, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में नहीं। अच्छा, सबसे ज्यादा लोकेशन कहाँ है जहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है? मेघालय, नॉर्थ ईस्ट। चेरापूंजी। चेरापूंजी, मौसिन राम है, पहले चेरापूंजी था, अभी मौसिन राम। मौसिन राम है। मोहसिन राम, ये, चेरापूंजी। हाँ, मैं चेरापूंजी। मौसिन राम में इंटरेस्टेड था। मैं मौसिन राम में इंटरेस्टेड हूँ, है ना। नॉट चेरापूंजी, चेरापूंजी के अंदर आ गया था। ज्यादा यहाँ बारिश होती है मौसिन राम में। किसी ने वो कहानी पढ़ी है क्या, चेरापूंजी से आया हूं फिर भी प्यासा? नहीं सर। नहीं पढ़ी है? अच्छा, ये ठीक है, स्टोरी हुआ करती थी पहले। चलो, हम लोग ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस देख लिए, ड्राई डेसिडुअस देख लिए ना। तीसरा देखते हैं, माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट। यहाँ 3 लाइन में होगा, है ना। एक तो जैसे कि ये है, यहाँ स्टार्ट हुआ तो एक लाइन, और दूसरा इसके नीचे वाला लाइन, और तीसरा ये वाला लाइन, कुछ ऐसे ही होगा ना। यस सर। तो जो ये यहाँ पे लाइन होगा, वहां पे मेनली किस टाइप का फॉरेस्ट होगा? कॉनिफेरस। यस कॉनिफेरस मतलब पता चलता है ना, देखना जब पेड़ होता है ना, तो ऐसे कोना टाइप का दिखेगा। कौन? यस, लाइक क्रिसमस ट्री। क्रिसमस ट्री से बात, ठीक है, इसीलिए कोनिफेरस बोलते हैं, ठीक है। दूसरे लाइन पे कैसा होगा? डेसिडुअस ट्री, है ना, यस यस। ठीक है। और तीसरे लाइन पे रोडोडेंड्रॉन वगैरह होता है। तो अच्छा, डेसिडुअस एग्जांपल हो सकता है ओक ट्री। साल, साल ट्री भी होता हाँ, साल भी हो सकते हैं, हाँ, साल भी हो सकते हैं। साल ट्री का साइंटिफिक नाम क्या है तुम लोग को पता है? सूर्या रोबस्टा। वैसे तुम लोग को पूछेगा नहीं, टेंशन नहीं लो, उस ज्यादा होगा तो साल ही पूछ देगा, ठीक है। चलो, अब बताएं डिफॉरेस्टेशन, है ना। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? ट्री को है। काटे जा फॉरेस्ट रहे को हैं बिना रोके हुए, है हटाना। ना। हम्म इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग, है ना। क्यों कर रहे हैं इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग? का रीजन क्या होगा? सब पार्टिसिपेट करो। डेवलपमेंट से फर्नीचर, सर। यूटिलाइजेशन के लिए जो भी एग्रीकल्चर लकड़ी वकड़ी होगा, का होगा। हाँ, इकोनॉमिक ग्रोथ, अर्बनाइजेशन, यूटिलाइजेशन, पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन। ह्यूमन सेटलमेंट सर, ह्यूमन सेटलमेंट हाँ, और वुमेन अर्बनाइजेशन। सेटलमेंट फॉर ह्यूमन लैंड, हाँ, वैशाली बोल रही है, हाँ, ठीक है। इकोनॉमी, ज्योग्राफी। जालम, तू भी टाइप कर सकता है यहाँ पे मैसेज में। डेवलप। पहला क्या होगा? शिफ्टिंग कल्टीवेशन, है ना। यस सर। दूसरा क्या हो सकता है? डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो भी ला रहे हैं, यस सर। है ना। तीसरा क्या है? रॉ मटेरियल यूज कर ला सकते हैं ना। रॉ यस, मटेरियल का यूज कर सकता है इंडस्ट्री में, यस सर। ठीक है, जैसे मेडिसिन, है ना, प्लाईवुड इंडस्ट्री, ठीक है, ये सब में। और किस में हो सकता है? फ्यूल रिक्वायरमेंट में यूज कर सकते हैं ना, ठीक है, इन सब कारण से। चलो, अब बताएं ग्रासलैंड इकोसिस्टम। मतलब छोटा छोटा टॉपिक्स है, उतना ज्यादा देखना नहीं है उसमें, ठीक है। अब बताएं ग्रासलैंड इकोसिस्टम, है ना। कैसे कैटेगराइज करेंगे ग्रासलैंड इकोसिस्टम को? 25 से सवाना, रेनफॉल से, 75 सेंटीमीटर। टेम्परेट। 25 से 75 सेंटीमीटर के बीच में रेनफॉल होना चाहिए, ठीक है। यस तो सर। इंडिया में कैसा किस टाइप का ग्रासलैंड मिलता है? एक तो स्टेपे, और दूसरा सवाना। सवाना। हाँ। तो यहाँ पे रेनफॉल जो था थ्रू आउट द ईयर होता है ना। यस सर।
इंडिया में नहीं सर। नहीं। इंडिया में नहीं सीजनल होगा। इंडिया में नहीं। सीजनल रहता है। सीजनल होता है। ठीक है, यहाँ इंडिया में सीजनल सीजनल होता है। ठीक है, तो चूंकि फिर यहाँ रेनफॉल नहीं होता। सीजनल है तो क्या, एक बार जब मैं बोलूँ ना तो बोलना नहीं, ठीक है, क्योंकि जब मैं बोलूँ कोई दूसरा बोलेगा तो जो सिर्फ सुन रहा है उसको सुनाई नहीं पड़ेगी अच्छे से वॉइस। ठीक है, तो यहाँ पे सीजनल होता है, मतलब फॉरेज। फॉरेज मतलब क्या होता है, जो एनिमल चारा जो खाना वगैरह। खाता है ना उसको फॉरेज कहते हैं ना, चारा। ऑर्डर। ठीक है, फॉडर, हाँ फॉडर सही। तो फॉरेज जो होता है वो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए अवेलेबल रहता है। ठीक है, सवाना में क्या है इंडिया में, लिमिटेड टाइम रहेगा या फिर समर में भी अवेलेबल रहेगा। समर में भी रहेगा। समर यहाँ में भी यहाँ अवेलेबल पे रहेगा। दोनों जगह रहता है, समर में भी रहेगा वेट में भी रहेगा। ठीक है, चलो अब आते हैं, टॉपिक का नाम कहाँ गया, हाँ डेजर्ट इकोसिस्टम। ठीक है, हम लोग डेजर्ट के पहले क्या देखे थे, ग्रासलैंड। ग्रासलैंड, है ना। तो यहाँ पे रेनफॉल का रेंज कितना था बारिश का, 25 to 25 to 75 75 25 से 75। हाँ, तो यहाँ पे रेनफॉल कितना होगा, लेस less देन than 25 less 25 than centimeters. 25 25 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं हम्म। सेंटीमीटर लिख रहा हूँ ना, इस सब इसके बिना कोई रोल नहीं है 25 फिगर का। तो 25 सेंटीमीटर से जहां भी रोल करिए देखिए वो डेजर्टिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, चलो अब क्या कहते हैं, इंडिया में दो तरह का ना, हॉट डेजर्ट भी है और कोल्ड डेजर्ट भी है। अच्छा, इससे पहले ये बताओ, एनिमल का एडाप्टेशन, है ना, एनिमल्स और प्लांट का एडाप्टेशन क्या होगा, डेजर्ट में पानी का लॉस ज्यादा होगा कम होगा, ज्यादा ज्यादा होगा। होगा। ज्यादा ज्यादा होगा। होगा। तो देखो क्या क्या हम लोग को वहां पे क्या क्या बचना पड़ सकता है, एक तो वाटर लॉस इशू हो सकता है ना, और क्या इशू हो सकता अच्छा, है, पहला, दूसरा आरती आभा, क्या इशू हो ऑर्डर सकता है दूसरा, ऑर्डर टेम्परेचर ऑर्डर हीट, न्यूट्रिएंट, हाँ मतलब फूड अवेलेबिलिटी, हीट। फूड दूसरा अवेलेबल। हीट रे, पहले जिंदा हम्म। तो रहे, फूड अवेलेबिलिटी भी है, लेकिन पहले तो यही हो गया ना, हीट, कि जहां रहेगा जमीन पे रुकेगा नहीं ना। जैसे मान लो हम्म। कभी, मान लो खरगोश है, ठीक है, तो इसके टच में रहेगा तो क्या वो काफी हीट हो जाएगा ना ये तो। हम्म। ठीक है, तो हीट इशू, इसीलिए एनिमल के लंबे लंबे टांग होते हैं ना यहाँ पे, जैसे यस। कैमल्स देख लो, है ना। तीसरा और क्या इशू हो सकता है, फूड तो अवेलेबल रहेगा, मेनली यही दो अराउंड घूमता रहेगा, है ना। हम्म। अच्छा, यहाँ पे जो ट्री होंगे उसके ट्रंक कैसे होंगे, मोटे पतले, डीप रूट होगा। मोटे से पतले पतले पतले। पतले सर। पतले होंगे। सरफेस एरिया कम रूट होगा। लॉन्ग होंगे और रूट लॉन्ग होंगे और जो इसके स्टेम होंगे वो पतले होंगे। ठीक है। देखो रूट तो लॉन्ग होंगे ये बात सही है, लेकिन स्टेम जो है सो पतला नहीं होगा, ठीक होगा, ठीक है, ताकि वो वाटर ज्यादा स्टोर कर सके। जय लोग। ठीक है, मोर वाटर स्टोरेज के लिए। अच्छा, पत्तियों का साइज कैसा होगा, लीव्स का, छोटा एब्सेंस या होगा। फिर बहुत ही थिन होंगे। सरफेस एरिया कम। ठीक हो, पतली हो। है ना। तो ये ऐसे राउंड अप हो सकता है ना, कैसे करके घूम करके ऐसे हो गया कुछ ऐसा, है ना? पता नहीं, मेरा साइज छोड़ दो, ये इमेज तो मेरा भगवान जाने कौन क्या बनता है। कीवर्ड क्या है फिर? अरे वो एक राउंड और अप हो जाता है ना, राउंड अप हो जाता है। ठीक है, पूरा ऐसे करके, जैसे एक लाइन जैसे कर लो और ये लाइन राउंड अप हो जाएगा पूरा चारों ओर इसकी के। तो पानी ज्यादा सेव कर सकता है ना उस तरह से। अच्छा, वाटर में वाटर लॉस कैसे होता है, लीफ से, लीफ से जो वाटर लॉस होता है वो कैसे होता है, किसके थ्रू होता है, ट्रांसफर स्टोमेटा अस्टोमेटा, इवेपोट्रांसपिरेशन। साइलेंट। अस्टोमेटा के थ्रू, टोमाटा, ओके हाँ। हाँ। अस्टोमेटा के थ्रू होता है ना। हम्म। चलो, अच्छा, फोटोसिंथेसिस करने के लिए कौन सा लाइट का जरूरत है, तब जो सोलर लाइट आता है उससे कौन सा लाइट आता है, UVA अल्ट्रा। रेड, ब्लू, ग्रीन, बस यही तीन इंफ्रारेड। आते हैं ना मेनली तो। हाँ, विजिबल लाइट, विजिबल लाइट में ये सब। बेसिक। यस। ठीक है, बस यही तीन लाइट आते हैं मेनली, आर बी जी, है ना। बाकी सब छोड़ दो, तो फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा लाइट की जरूरत है, रेड। रेड। रेड और ब्लू चलेगा इससे। एक से डर बहुत बढ़ता
बाकी सबका भी ओपिनियन बताओ। रेड और ब्लू दोनों चलेगा? सर ओनली Yes, रेड sir. होगी। नहीं Yes, एक sir. ही चलेगा। पिया, अरे ये पूछा हुआ है, मतलब ये पीवाईक्यू है, यूपीएससी का डेफिनेटली नहीं है, लेकिन पीवाईक्यू है ये, सर इसमें बीपीएससी का सिर्फ पीवाईक्यू। विजिबल लाइट था शायद। दोनों होगा ना, रेड एंड ब्लू दोनों होता तो है शायद। दोनों होता है हाँ, बट रेड इज लाइक ग्रीन नहीं मोर होगा। मोर प्रोमिनेंट। हाँ, वो ग्रीन नहीं हाउस सर बनाते ग्रीन हैं। नहीं। ग्रीन। हाँ, मैंने ग्रीन तो उसमें पढ़ा नहीं था रिफ्लेक्ट ना, हो मैंने जाएगा ग्रीन ही ना मार। सर। हाँ हाँ, मैं तो बता रहा हूँ, मैं पढ़ा ही था ना, मैंने ग्रीन ही मार के आया था कि हरा तो दिखता ही है। पॉली हाउस में भी इसका यूज किया जाता है, डाउट नहीं। हाँ, अरे ठीक है, ये बताने का तरीका है, याद कैसे रखेगा, समझो बात को, ठीक है। चलो, अब अपने डेजर्टिफिकेशन देख रहे थे। डेजर्टिफिकेशन मतलब क्या होता है? अच्छा, हम लोग डेजर्ट देख रहे थे। डेजर्ट कहाँ कहाँ है इंडिया में? एक तो हॉट डेजर्ट भी है, एक तो कोल्ड डेजर्ट भी है ना। हाँ, हॉट कहाँ पे है? बोले राजस्थान। सर थार डिजर्ट है, हाँ सहारा। हाँ। राजस्थान। लद्दाख कोल्ड इज इन। कोल्ड कहाँ है? लद्दाख। और लेह, कारगिल, हाँ, स्पीति वैली भी सिक्किम है क्या? हाँ है। हाँ पार्ट ऑफ सिक्किम भी है, सिक्किम भी है, ठीक है। पार्सली। चलो, अब तक डेजर्टिफिकेशन में तो तुम देख चुके हैं ना, इसके आगे देखते हैं। तो एक मेटलस है ना, इसके हिसाब से इंडिया में जो भी नाम है, मैं नाम भूल गया हूँ, डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन इकोसिस्टम जो भी होगा, ठीक है। उसके हिसाब से इंडिया में कितना परसेंट जो है तो ड्राई लैंड है, टोटल लैंड का? ड्राई लैंड कितना लैंड है? लगभग 69% या 70% कर दो। थोड़ा थोड़ा डेटा याद रखना, कहीं ना कहीं एलिमिनेशन में कुछ और चीज में काम आ जाता है। डेटा को ऐसे मत देखना कि डेटा है, ये लेटरल नॉलेज है, ठीक है, जो कहीं भी यूज कर किया जा सकता है। अब आते हैं अगला, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट 70% रिपोर्ट। इंडिया, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया आप बोल रहे हो? हाँ मतलब टोटल जितना परसेंटेज ऑफ कंट्री बात कर रहे हैं कि जितना लैंड है टोटल, उसमें से लगभग 70% जो है सो ड्राई लैंड के अंदर आ जाता है। ओके। अच्छा, हम लोग का वो जो जो हम लोग शो करते हैं, वो लैंड कितना है अप्रोक्स? तो 82 बता सर। रहे हैं 82 नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है। 1 3 डिजिट में है। 48। अरे नहीं, देखो ऐसे एक ब्लाइंड गेस नहीं करो, सुनो सुनो सुनो, पहले मेरा बात सुनो, कोई भी ब्लाइंड गेस नहीं करेगा। तुम्हें आता है तो उसका बेसिस होना चाहिए, कोई भी नॉलेज हो, नॉलेज गेस से या ब्लाइंड नॉलेज से नहीं आता, ठीक है। यदि तुम यहाँ कर रहे हो तो तुम पेपर में भी करोगे, इसीलिए वो चीज धीरे धीरे बदलो, ठीक है। चीजें जो तुम जैसे देखते हो वो रिफ्लेक्ट होती है वहां पे, ब्लाइंड गेस नहीं। तुम्हें आता है तो हाँ बोलो, नहीं तो नहीं। तुम लोग कभी इंटरव्यू में जाओगे ना, तो हाँ बोलता है, यदि आप जानते हैं तो आप डायरेक्टली यस बोलिएगा, नहीं तो सीधा स्किप कीजिए उसको, सॉरी सर, ठीक है। चलो, हाँ तो मैं बोल रहा था मैं बता दूंगा बाद में, तुम लोग खोजना एक बार। हम लोग बात कर रहे थे इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। कौन निकालता है इसको, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट को? मिनिस्ट्री फॉरेस्ट ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया, एफसीसी। फॉरेस्ट सर्वे है। हाँ, FSI। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, हम्म। है ना। या फिर इसका हेडक्वार्टर कहाँ है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का? देहरादून। 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 देहरादून पूरा। तो मेनली देखो, मैं हमेशा मेनली बोल रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम में ना फॉरेस्ट रिलेटेड चीज देहरादून में मिलेगी, कुछ कुछ छोड़ दो, जैसे कलकत्ता में मिल सकती है उसको चीजें, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में देहरादून आंसर हो जाएगा, ठीक है। और कितने साल में आता है ये रिपोर्ट? 2 साल में। ट्वाइस इन ईयर, बायनियल हाँ है। हाँ, एवरी 2 years है ना। हम्म। चलो, अब देखते हैं थोड़ा रिपोर्ट क्या कहता है, 2023 वाला है ना, 2023 का देखेंगे तो इस बार वाला कवर हो जाएगा ना। हम्म। सर हम्म, यस सर। चलो, तो टोटल फॉरेस्ट कितना है इंडिया में? 1445 पर किलोमीटर्स। 24%। अरे नहीं, वो परसेंटेज के बस बेसिस पे देखा जाता है ना। 23-24%। हम लोग का 21। टारगेट है 25। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी का 33% करना, है ना? तो जो भी होगा इससे 25%। कम ही होगा, है ना? तो 21.71% टोटल फॉरेस्ट, और ट्री दो जोड़ दो तो 2.9 कुछ होता है, ओके। ठीक है। तो टोटल कितना जाएगा? 24 पॉइंट कुछ आ जाएगा ना। मतलब कितना? अपने 112 अलग से ट्री क्यों जोड़ा है? फॉरेस्ट के साथ ट्री काउंट नहीं होता जनरली। फॉरेस्ट मतलब क्या होता है?
टाइप होते हैं ना। सर वो कैनेपी पे बेस्ड होता है उसका कैनोपी पे क्लासिफिकेशन। डिसाइड कैनोपी होता है। डेंसिटी, और ट्री कवर का अलग से कैनोपी पे क्लासिफिकेशन। डिसाइड होता है। हाँ, कैनोपी पे डिसाइड होता है, हम लोग जो काउंट करते हैं वो है ना कैनोपी डेंसिटी पे। आगे बात करेंगे, इसलिए यहाँ नहीं बात कर रहा, ठीक है। एक बार घूम फिर करके आएगा ही। तो ट्री का अलग काउंट होता है। कितना आया तो 24.62 है ना। 25% चलो, से सबसे ज्यादा ज्यादा है। फॉरेस्ट का, यार चेक करना, ऐसे नहीं बोलना, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि इसे 25 25% से ज्यादा। 25.17 है दोनों को मिलाकर। ठीक है, एक बार देख लेंगे, हो सकता है तुम सही हो। ठीक है, एक बार देख लेंगे। चलो हम लोग देखते हैं सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहाँ पे है, एरिया वाइज। अरुणाचल भैया प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। एरिया वाइज एमपी में है, फिर अरुणाचल प्रदेश एवरेज में है, देखो। फिर चलो, महाराष्ट्र में है। एक एरिया। मिनट रुको, मुझे बताने दो। एक बार मुझे बताने दो, ठीक है। तो एमपी मतलब बीच में देखते हैं ना, और से किनारे जाएंगे तो क्या आएगा, अरुणाचल। अब बीच में 36 का। ठीक है, और इसके बीच में कितने स्टेप्स हैं, 36 स्टेप्स हैं। तो इतना दूर जाएंगे तो भूखे चल जाएंगे ना, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लड्डू लेके चलना पड़ेगा। ओ, यहाँ लड्डू हो गया। या फिर उड़ के भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे तुम लोग बनाओ ट्रिक। ठीक है, उड़ करके भी जा सकते हैं। उड़ करके जाएंगे ज्यादा पैसा लग जाएगा ना, तो यहाँ पे पैसे कर दो। तो पहला एमपी, यहाँ से जा रहे हैं अरुणाचल, जाने के लिए 36 स्टेप, तो ये हो गया ना, पहले एमपी फिर अरुणाचल, उसके नीचे 36 स्टेप तो छत्तीसगढ़, है ना। छत्तीसगढ़ उड़ करके जा रहे हैं तो उड़ीसा। ठीक है, बाकी एक तो ऊपर नीचे हो सकता है। ये समझ में आया ट्रिक, और वो थोड़ा पैसे क्यों कोरिलेट लिखे करता है। आपने फिर? महाराष्ट्र। पैसे महाराष्ट्र के लिए। और हम लोगों ने कैटेगराइज किया था ना, पैसे मीन्स महाराष्ट्र, है ना। मनी मीन्स मणिपुर, मणिपुर। है ना। सिक्का मीन्स सिक्किम। याद आया। हम्म ट्रिक ना रिलेट करना। मैं स्टेट को ना हमेशा फिक्स नाम देता हूँ, और वो घूमता रहता है मेरा। ठीक है, आगे ये सबको समझ में आया कि एमपी, अरुणाचल, फिर 36 उड़ करके जाना है, पैसे लगेंगे, है ना। ये सिर्फ फॉरेस्ट का है अब ना। देख, हाँ फॉरेस्ट का है। ये एरिया वाइज है, परसेंटेज वाइज एरिया। नहीं। हम्म ठीक है, अब देखते हैं परसेंटेज वाइज। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, मिजोरम। मिजोरम। ओके। मिजोरम के बाद अरुणाचल, अरुणाचल के बाद मेघालय। मुझे इतना याद रहता है, ठीक है। तो मैं ये याद रखा हूँ कि मजा आया अरुणाचल को, अरुणा को, है ना, पानी में भीगने में, बारिश में भीगने में, ठीक है। मेघ को हमेशा क्लाउड से याद रखा है ना, मेघालय को याद है। हम्म ठीक है, तो मजा पहले आया, इसीलिए मजा पहले आया, किसको आया, तो अरुणा, अरुणा को आया, अरुणाचल को अरुणा, है ना, बारिश में भीगने में तो मेघालय। ठीक है, हम्म चलो अब आते हैं अगला। गेन कितना हुआ है फॉरेस्ट कवर में, है ना। सबसे ज्यादा किसको गेन हुआ है, आंध्रा को, है ना। आंध्रा के बाद तेलंगाना, और तेलंगाना के बाद उड़ीसा। ठीक है, तो अंधा आदमी को 1 रुपया ही मिले तो बहुत मिल गया, है ना। तेल ठीक के है, लिए उड़ गए। और 1 रुपया से क्या करता है, वो तेल पीता है। तेल पिएगा तो उड़ करके जा सकता है ना, फ्यूल चाहिए ना उड़ने के लिए। ठीक है, चले आगे। हम्म थोड़ा फैक्ट्स हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा तो याद रखना पड़ेगा, है ना। चलो, फिर आते हैं लॉस। लॉस कहाँ हुआ सबसे ज्यादा, अरुणाचल में। अरुणाचल। फिर मणिपुर। इतना से भी काम चल जाएगा। ठीक है, ये ये सो चलो एक बार हम लोग देखते हैं, जो रिवाइज किए हैं, जो हम लोग पढ़े हैं, वो किसको कितना याद है, हाँ? चलो, खुशबू तुम बताना, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट लॉस कहाँ हुआ है। फॉरेस्ट लॉस अरुणाचल प्रदेश, फिर मणिपुर। अरुणाचल के बाद मणिपुर ना। मणिपुर, ठीक है, मणिपुर के बाद, ठीक है, इतना ही याद रहे तो लॉस भी का तो चलेगा। ठीक है, और सबसे ज्यादा गेन कहाँ हुआ है, जालम। अच्छा, तुम तो टाइप करेगा, आभा। गेन कहाँ हुआ है सबसे ज्यादा।
आप बता रही है शिवा। सर गेन हुआ है सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना एंड देन आंध्रा, उड़ीसा। अरे जी आंध्रा ठीक से तेलंगाना। हाँ ठीक। हाँ, जब भी कोई बोल रहा है ना तो थोड़ा रुक जाना, उसके पास दूसरा क्वेश्चन चला जाएगा, ठीक है? चलो फिर आते हैं परसेंटेज वाइज। देखा जाए तो सबसे ज्यादा कहाँ पे फॉरेस्ट आ रही? सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है सर अरुणाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, ओडिशा। ये अरे परसेंटेज वाइज है, एरिया परसेंटेज वाइज वाइज नहीं। तो अ, मिज- मणिपुर बारिश हो क्या रही था? थी, बारिश। हाँ, मेघालय लास्ट में था। बीच में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मेघालय। कौन बारिश में नहीं, भीग रहा था? ऐसे किसी को ट्रिक क्यों, छोड़ो, तुम्हें तो याद नहीं आ रहा, ठीक अरुणाचल कोई बात प्रदेश नहीं। में स्टार्टिंग था और हाँ मेघालय लास्ट में था, बीच वाला नहीं याद आ रहा सर मुझे। हाँ, बाबक तुम बता सकता है? बाबक कौन है? अभिषेक, ओके अभिषेक तुम बता सकता है? सर मिजोरम, अरुणाचल और मेघालय। हाँ, मिजोरम, अरुणाचल और मेघालय। अरुणा मजा मेघालय। आया अरुणा को बारिश में भीगने में, है ना? यस सर। ठीक है, चलो रेणुका तुम बता सकती है एरिया वाइज? एरिया वाइज एमपी, छत्तीसगढ़, हम्म एमपी, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र। हम्म। नेहा तुम बता सकती है ग्रासलैंड इकोसिस्टम और डेजर्ट में क्या अंतर था? एक की वर्ड जो था मेन, बाकी तो जरूरत नहीं। सर ग्रासलैंड इकोसिस्टम, हम्म ओके, उसमें उसमें स्टेपी आता है और सवाना आता है। अरे नहीं नहीं, वो की पॉइंट्स क्या था जो दोनों को डिफरेंशिएट करता है? सर ये मुझे क्लासिफिकेशन याद है। वाला। रेनफॉल। ओके, रेनफॉल। अब बता रेनफॉल दो क्या था तो। और रेनफॉल, पता नहीं सर, याद नहीं आ रहा। वैशाली, टिया। सर ग्रासलैंड में 25 to 75 सेंटीमीटर्स था रेनफॉल एंड डेजर्ट में लेस देन हम्म 25 सेंटीमीटर्स। ठीक है, ये मेन डिफरेंस था। ठीक है चलो, अब आते हैं अगला चैप्टर, है ना? लिमिटिंग फैक्टर क्या था मतलब? सर किसमें? ये टेरेस्ट्रियल सिस्टम के लिए, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। मॉइस्चर और टेम्परेचर। चलो अब आते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम, है ना? एक्वेटिक में लिमिटिंग फैक्टर क्या होगा? सर सैलिनिटी हो सैलिनिटी, गया, टेम्परेचर भी होगा। हाँ टेम्परेचर, सैलिनिटी होगा, सैलिनिटी, टेम्परेचर टेम्परेचर होगा। और एंड डेंसिटी भी हो सकता है। फाइटोप्लैंक्टन। सनलाइट। यस। सनलाइट, यस। फाइटोप्लैंक्टन कैसे? अच्छा फाइटोप्लैंक्टन, अच्छा याद दिला तुम्हें। कल हम लोगों ने क्रिल की बात की थी, याद है क्या? हम्म हाँ, यस सर। क्रिल में फाइटोप्लैंक्टन नहीं होता यार, जू प्लैंक्टन होता है, ये मेरे से मिस्टेक हो गया था। शायद एक बार यस नोट्स यस। देख लेना, ठीक है से तो एक बार सही है, नोट्स वो देख फिश लेना, होता जू है। प्लैंक्टन ही है ना? हम्म फिश खाती है ना यस जू सर। प्लैंक्टन को? हम्म ठीक है, तो मेरे से प्लैंटन बताया मिस्टेक था हो गया आपको। था उसे। मिस्टेक नहीं हुआ। अब इसलिए तो मैंने करेक्ट किया ना कि जू प्लैंक्टन था। अच्छा प्लैंक्टन बताया था क्या? यदि फाइटो बताया था तो गलत होगा, जू प्लैंक्टन होगा। चलो ठीक है, अब देखते हैं कि वाटर इकोसिस्टम सैलिनिटी के बेसिस पे है ना, कितना होता है? एक तो फ्रेश, हम्म दूसरा ब्रैकिस, और तीसरा मरीन। मरीन। सलाइन, मरीन। हाँ ठीक है, सलाइन भी हो सकता है। यहाँ पे मोर देन 35 ppt है ना, पार्ट्स पर हम्म 1000, 1000। नहीं। और यहाँ पे लेस हाँ देन पाँच 5 ppt। हम्म ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट में। बीच में। 5 से ज्यादा, 5 to 35 से कम, 35। Five। है ना? चलो अब एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं ना। तो सबसे पहले आते हैं न्यूस्टैन, नहीं पेरीफाइटन। पेरीफाइटन, देखो पेरी मतलब पैर होता है ना, तो क्या है कि पैर से जुड़ा हुआ है अभी भी, है ना? ये समझ में लिंक्ड है, मतलब अटैच्ड है टू प्लांट और रूट।
ठीक है, प्लांट के लीफ से, रूट से या स्टेम से जुड़ा हुआ है। ये समझ में आया, पेरीफाइटन। यस सर। यस। दूसरा आता है न्यूस्टल, है ना। तो पैर से निकल गया ना, अब नया आया नया कहाँ आएगा, मतलब कि अटैच रहेगा ये नहीं, नहीं। है ना। और ये सरफेस पे नहीं रहता है। नया तो क्या देखता है बाहर माहौल सब सही है ना, तभी बाहर जाएंगे, ऐसे ही होता है ना। यस सर। ठीक है, तो न्यूस्टल, है ना। जब देख लिया पूरा माहौल सही है तो क्या करता है, देखना लोग तैरते हैं ना, तो ऐसे करके गर्दन थोड़ा बाहर निकाल के रखते हैं बाहर देखने के लिए ना, तो नेक बाहर रहता है, तो नेक्टॉन। तो ये गुड स्विमर्स है। ठीक है, और चौथा क्या होता है, बेंथोस। बेंथोस मतलब ये होता है बैठना, है ना। तो सबसे बॉटम में जाके बैठ जाएंगे। ये समझ में आया चारों, किसी को डाउट है? Yes, sir. चलो, एक प्लैंकटन छूट गया। हाँ वो बता रहा हूँ, वो तो मैंने इसे लिंक करने के लिए इजीली बताया ना, ताकि याद रहेगा ये कहानी में। जिसको याद होगा वो तो अच्छा है, लेकिन जो लिंक नहीं कर पा रहा था उसके लिए तो आसानी होगी। एक तो छूट गया, प्लैंकटन। प्लैंकटन मतलब क्या होता है, दोनों हो सकता है, प्लांट्स भी, एनिमल्स भी। प्लांट में कौन कौन आएगा, फाइटोप्लैंक्टन, है ना।